अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों, उनके कभी नहीं हो सकते पर्पल बाल। वो नहीं लगा सकती एयर प्लग्स और टूथब्रशेस। वो नहीं पी सकती कॉफ़ी। वो च्युइंगम भी नहीं चबा सकती। दोस्तों, क्या हम दादी की बात कर रहे हैं? जी नहीं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी पाबंदियां फ़्लाइट अटेंडेंट्स के लिए हैं और कौन सी पाबंदियां मैंने ऐसे ही बोल दी? दोस्तों, इस वीडियो में हम और भी बहुत सी फ़्लाइट अटेंडेंट्स की पाबंदियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और दबाएं उस बेल आइकन को ताकि आप तक बहुत सी दिलचस्प वीडियोस पहुंच सकें। दोस्तों, कैबिन क्रू को अपने हाथ रेगुलरली धोने पड़ते हैं। इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि किसी भी वक्त वो ज़रा से भी गंदे ना हो, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल हाई हाइजीन स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होता है। रोज़ाना नहाना, डिओड्रेंट और माउथ स्प्रे का इस्तेमाल उनकी ड्यूटी में शामिल है। एक चीज़ जिनके फ़्लाइट अटेंडेंट्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, वो परफ्यूम्स। जी हाँ, फ़्लाइट अटेंडेंट्स परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उनका वो फेवरेट परफ्यूम है फिर भी नहीं। दोस्तों, फ़्लाइट अटेंडेंट्स को आपने जहाज़ में खाना सर्व करते हुए तो अमूमन देखा होगा, लेकिन कभी आपने किसी भी फ़्लाइट अटेंडेंट को सैंडविच खाते या कोई ड्रिंक पीते देखा है? गालिबन नहीं। दोस्तों, फ़्लाइट अटेंडेंट्स को पैसेंजर्स के सामने कुछ भी खाने पीने की इजाज़त नहीं। वो सिर्फ गैली या स्पेशल एरियाज़ में कुछ खा पी सकती हैं, लेकिन आप इन्हें वहाँ भी नहीं देख सकते। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर प्लेन में बहुत ज़्यादा शोर करने वाले लोग या कोई और भी शोर करने वाली चीज़ हो तो कैबिन क्रू के कानों में आपने कभी भी हेडफोन्स या एयर प्लग्स नहीं देखे होंगे। इसकी क्या वजह हो सकती है? दोस्तों, इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इन्हें ये लगाने की इजाज़त नहीं। आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे एमरजेंसी सिग्नल्स या पैसेंजर कॉल बैक्स वो ना सुन सकें। दोस्तों, कैबिन क्रू की हाइट भी एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करती है और एयरलाइन एक सर्टेन हाइट के लोगों को ही रिक्रूट करते हैं। अगर हाइट छोटी हो तो वो पैसेंजर बैग्स अपर कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते, हत्ता कि इमरजेंसी की सूरत में इमरजेंसी किट भी नहीं निकाल सकेंगे। और अगर हाइट ज़्यादा लंबी है तो इमरजेंसी की सूरत में इन्हें प्लेन में से खुद या मुसाफिरों को निकालने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बहुत सी एयरलाइंस ने फ़्लाइट अटेंडेंट्स की ज्वेलरी पहनने पर भी पाबंदी लगाई होती है। टंग एंड नोज़ पियर्सिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाती। कुछ एयरलाइंस 2 से ज़्यादा अंगूठियाँ पहनने की भी इजाज़त नहीं देते। लटकने वाले या बहुत बड़े इयररिंग्स भी अलाउ नहीं की जाते। एयरलाइंस अमूमन सिर्फ एक इयररिंग सेट पहनने की इजाज़त देती है। दोस्तों, फ़्लाइट अटेंडेंट्स रेस्टोरेंट और होटल की तरह टिप्स नहीं ले सकते। सबसे बेहतर तरीका उनके काम की अप्रिसिएशन का यही है कि आप उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आएँ। वैसे कैबिन क्रू मेंबर्स मुख्तलिफ ममालिक के कैश को एक्सचेंज कर सकते हैं, मगर बेहद मजबूरी की सूरत में। दोस्तों, अगर फ़्लाइट बहुत पुरसुकून और पैसेंजर सो रहे हैं फिर भी फ़्लाइट अटेंडेंट्स को सोने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। अगर फ़्लाइट बहुत लंबी है तो वो अपने स्पेशल स्लीपिंग बेड्स में सो सकते हैं, लेकिन बारी बारी। दोस्तों, फीमेल क्रू मेंबर्स मेकअप के बगैर ऑन बोर्ड नहीं हो सकती। कुछ मेकअप करना बेहद ज़रूरी है, मगर हद से ज़्यादा नहीं। पिंक आई शेड या ब्लैक लिपस्टिक जैसा मेकअप तो बिल्कुल नहीं अलाउ किया जाता, लेकिन कुछ हल्का सा जिससे उनकी नेचुरल ब्यूटी में मज़ीद निखार आ जाए, ये एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करता है। लेकिन कुछ लिपस्टिक शेड्स के लिए सेम होते हैं। अगर फ़्लाइट ज़्यादा लंबी है तो फ़्लाइट अटेंडेंट्स मेकअप रिमूव करके दोबारा कर सकते हैं, लेकिन पैसेंजर्स के सामने नहीं। नाखून हर वक्त साफ़ होने चाहिए। बेहतर है कि रेड कलर की नेल पॉलिश लगी हो। डेफिनेटली बहुत लंबे बाल या नियॉन कलर लगाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। दोस्तों, अगर फ़्लाइट अटेंडेंट के बाल उनके कंधों से लंबे हैं तो जूड़ा करना या पोनीटेल बनाना लाजमी है। टॉप नोट्स, क्रेजी वॉल्यूम, ड्रेडलॉक्स, मोहैक, कॉर्नरोज, मैसिव वेव्स, मैसिव कर्ल्स वो बना सकती हैं, लेकिन बाल हर वक्त नीट एंड टाइडी होने चाहिए और बालों का रंग नेचुरल कलर होना चाहिए। पिंक और पर्पल नेचुरल कलर नहीं होता। और एक और चीज़,
बालों के रंग और जड़ों का रंग मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। मेल क्रू मेंबर्स के लिए दाढ़ी और मूछें रखना अलाउ नहीं, लेकिन ट्रिमिंग की इजाज़त मिल सकती है, मगर सिर्फ अपने चेहरे पर से दानों या छाइयों को छुपाने के लिए। नाक, कान और बगलों के बालों की सफाई बेहद ज़रूरी है और इतना साफ़ होना चाहिए कि पैसेंजर्स को एक बाल भी नज़र ना आए। दोस्तों, आपने क्रू मेंबर्स को कभी यूनिफॉर्म के बगैर नहीं देखा होगा। अगर कोई ऐसा करे तो एयरलाइंस के रूल्स को ब्रेक कर रहा है। फ़्लाइट अटेंडेंट पैसेंजर से यूनिफॉर्म के बगैर बात भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ज़्यादातर वो घर से या होटल से यूनिफॉर्म पहन कर ही आते हैं और कभी नहीं उतारते जब तक होटल या घर वापस न पहुंच जाएं। जब स्टाफ यूनिफॉर्म में होता है, चाहे वो ग्राउंड पर हो या फ्लाइट पर, वो एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, वो कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकते जब यूनिफॉर्म में हो, जैसे कि च्युइंगम खाना या बार में जाकर पीना। दोस्तों, एयरलाइन की रेपुटेशन के लिए एक और बहुत अहम रूल है। क्रू मेंबर्स कभी भी अपने हाथ जेब में या अपने हाथ क्रॉस करके खड़े नहीं हो सकते। कुछ एयरलाइंस अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में कैटवॉक की ट्रेनिंग भी देते हैं। दोस्तों, हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट कैबिन क्रू के लिए एक लाजमी चीज़ है। आपने कभी भी फ़्लाइट अटेंडेंट को टेढ़े मेढ़े दांतों या टूटे हुए दांत के साथ नहीं देखा होगा। इनविजिबल टूथब्रशेस आप लगा सकते हैं, मगर मेटालिक दांत की फिलिंग की इजाज़त नहीं। दोस्तों, अटेंडेंट को फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद तमाम चीज़ों के इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं होती। ज़्यादातर वो CPR सर्टिफाइड और हाईली ट्रेंड होते हैं, मगर फिर भी उन्हें डॉक्टर का इंतज़ार करना होता है कुछ मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन के इस्तेमाल के लिए। दोस्तों, अगर चीखना किसी की आदत भी है, फिर भी केबिन क्रू मेंबर्स को अपनी आवाज़ बहुत धीमी रखनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊंचा बोलने से पैसेंजर्स डिस्टर्ब होते हैं। सेकेंडली, जहाज़ की शेप की वजह से आवाज़ गूंजती है और पैसेंजर्स को केबिन क्रू की पर्सनल लाइफ और वर्क इश्यूज़ की आवाज़ बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। दोस्तों, फ़्लाइट क्रू मेंबर्स को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए फ्री टिकट्स की सहूलत मैसर नहीं होती और वो किसी का सामान भी कैरी नहीं कर सकते। केबिन क्रू मेंबर्स के लिए भी वैसा ही सिक्योरिटी चेक है जो पैसेंजर्स के लिए होता है। उनके सामान के वज़न के मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर ये सिर्फ एक छोटा सूटकेस अलाउ होता है। फ़्लाइट के दौरान वो सिर्फ आपसे अपना ट्रैवल ब्लॉग सब्सक्राइब करने का कह सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, केबिन क्रू मेंबर्स अपनी मर्ज़ी से कॉकपिट में नहीं जा सकते। वजह सिर्फ ये है कि इससे पायलट का ध्यान बढ़ सकता है और तमाम लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। अगर उन्होंने अंदर जाना भी हो तो पहले फ़ोन पर पायलट से इजाज़त लेते हैं, पर्दा करके कॉकपिट में दाखिल होते हैं ताकि कोई और अंदर ना देख सके, और पायलट को जहाज़ तेज़ उड़ाने की फरमाइश भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप बैठ कर थक चुके हैं और अपने साथ बहुत ज़्यादा बातें करने वाले शख्स से तंग आ चुके हैं, फिर भी फ़्लाइट अटेंडेंट आपको गैली में जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये एरिया सिर्फ क्रू के लिए होता है, यहाँ वो खाना तैयार करते हैं। गैली में खड़े होने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है जब आप बाथरूम में जाने का इंतज़ार कर रहे हो। दोस्तों, फ़्लाइट अटेंडेंट तब तक प्लेन से बाहर नहीं जा सकते जब तक आखिरी पैसेंजर प्लेन से बाहर ना चला जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।